जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा। आप सभी महाराज जी के भक्तों का एक बार फिर से हमारी वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराज जी की आपके ऊपर कृपा है, इसी कारण आपके पास ये वीडियो आया है। और इसके आगे हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो में महाराज जी हमें बताएंगे कि कैसे आपकी रक्षा महाराज जी करते हैं एवं आपके जीवन में महाराज जी किस प्रकार से अवतरित होते हैं। आपको अपने जीवन में इन 6 बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यह आपके जीवन के लिए वह 6 लक्षण हैं जिससे आपको आसानी से पता लगा सकते हैं कि महाराज जी की कृपा या आशीर्वाद आपके ऊपर है या फिर आपके जीवन में महाराज जी किस प्रकार से आगमन हो सकता है या आप महाराज जी को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में भी महाराज जी को प्रसन्न करने की इच्छा है, अपने जीवन में उनको आमंत्रित करना है, तो आप एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। सभी 6 पॉइंट ध्यान से सुनिए और इन सभी पॉइंटों को अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर आप अपने जीवन में ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद आप अनुभव करेंगे कि महाराज जी आपके सभी कार्य में सहायता कर रहे हैं एवं महाराज जी आपके जीवन में पधार चुके हैं। अगर आप इनमें से एक भी बात को मिस करते हैं, आप अपने जीवन के बहुत बड़े कामयाबी के मार्ग को खो सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर और जानते हैं इन 6 बातों के बारे में। कौन कौन सी महाराज जी ने 6 बातें बताई हैं। आइए महाराज जी की सभी भक्त चर्चा करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। पहले पॉइंट में महाराज जी ने बताया कि इस संसार में, इस सृष्टि में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई परेशानी न आई हो। हर किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी जरूर होती है। परेशानियां सभी के जीवन में होती है, लेकिन कई बार यही परेशानियां अपने जीवन में अपना घर बना लेती हैं या सभी प्रकार की परेशानियों का हमारे जीवन में आगमन हो जाता है। और महाराज जी बताते हैं कि अगर इन परेशानियों को तोड़ने के लिए हमें अपने इष्ट देव या महाराज जी की कृपा मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाता है, तो हमारे जीवन में कितने भी बड़े दुख, दुविधा एवं परेशानियां हो, हमें उनके विनाश की शक्ति मिल जाती है या उन परेशानियों के हल मिलने लग जाते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद आपको अपने जीवन में प्राप्त हो जाता है। तो आप किसी भी प्रकार की परेशानियों से आसानी से लड़ सकते हैं और उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, क्या आपके अपने जीवन में अभी भी ऐसी परेशानियां आई हैं जिसका आपके अभी तक किसी प्रकार का कोई हल नहीं मिला और अचानक से महाराज जी की कृपा से आपको उस परेशानी का हल मिल जाता है, तो आप निश्चित हो जाइए कि आपके जीवन में महाराज जी का आगमन हो गया है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और दूसरे उस मुख्य बात में जो कि महाराज जी ने अपने अनन्य भक्तों को बताई है, या जो दूसरा जो लक्षण है जिसे आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद आपके जीवन पे है। यह दूसरा लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पूरा अवश्य सुनेगा। चलो बात करते हैं दूसरे लक्षण के बारे में। महाराज जी ने दूसरे लक्षण के बारे में बताया है कि महाराज जी के भक्तों का जीवन में मंगलवार का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। महाराज जी के सभी भक्त यह भी बात भी जानते हैं कि मंगलवार के दिन श्री बजरंगबली को कितना प्रिय होता है, क्योंकि यह जो दिन होता है यह पूर्ण रूप से बालाजी महाराज को समर्पित होता है। अगर महाराज जी के भक्तों का यह लग रहा है कि मंगलवार का दिन आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है या आप जो भी मंगलवार के दिन कार्य करते हैं उनमें आपको हमेशा लाभ ही प्राप्त होता है या आपके द्वारा मंगलवार के दिन किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता, उस कार्य में आपको हमेशा सफलता ही मिलती है, तो इस बात से भी आप निश्चित हो जाइए कि महाराज जी की कृपा आपके ऊपर जीवन में बन गई है एवं महाराज जी आपके कार्य में हमेशा आपका साथ देते हैं। एवं आपको अपने जीवन में एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई कार्य अपने जीवन में करने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वह कार्य आपको हमेशा मंगलवार के दिन करना चाहिए। जिससे अगर आपको ये लगता है कि मेरा अगर ये ऐसा कार्य किया था पहले तो वह मंगलवार के दिन किया था और वह कार्य मेरा सफल हुआ था, तो इस मंगलवार के दिन किया गया कार्य भी मेरा जरूर सफल होगा। एवं वह कार्य करने से पहले आप महाराज जी का आशीर्वाद जरूर लेना। महाराज जी के आशीर्वाद से वह कार्य आपका जरूर सफलता प्राप्त करेगा एवं उस कार्य में आपको ऊंचाइयों का आगमन होगा और महाराज जी की आपके जीवन में नई सफलता का दौर लेकर आएंगे। मंगलवार के दिन का चयन करने से पहले आपको महाराज जी के दर्शन अवश्य करने हैं एवं अगर आप किसी भी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको महाराज जी के, हमारे पूज्य गुरु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद जरूर लेना है। एवं अगर आपको अपने जीवन में सफलता का मार्ग चुना है तो आप महाराज जी को इसके लिए पहले से बता सकते हैं कि मैं ये जो कार्य है वह अपने जीवन में करने जा रहा हूँ एवं आप मेरे इस कार्य में मेरा साथ दें और इस कार्य को सफल बनाएं। और महाराज जी की
सभी भक्त अपने जीवन में सभी कष्टों का हरण करने के लिए आप रोज श्री हनुमान चालीसा का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी मंगलवार शुभ दिन माना जाता है एवं शुभ साबित होता है तो आप यह निश्चित मानिए कि हनुमान जी आपका साथ दे रहे हैं, तो महाराज जी की आपके ऊपर कृपा है। अब बात करते हैं तीसरा वह कौन सा संकेत है जो कि महाराज जी ने अपने भक्तों को बताया है कि आपको भी यह लक्षण आभास होता है अपने अंदर या अपने कार्यों में, तो आपके ऊपर महाराज जी का आशीर्वाद है एवं कृपा बनी हुई है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं या आपकी मान हानि का समय चल रहा है या आपके जीवन में किसी बीमारी का प्रवेश हो गया है या आपके जीवन में धन हानि का प्रभाव चल रहा है, अब मैं आपको एक ऐसा लक्षण बताने जा रहा हूँ कि श्री हनुमान जी के आपके साथ हैं। अगर आपको बार बार हनुमान जी के रूप वानर के दर्शन हो रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि हनुमान जी आपके जीवन में अवतरित हैं या आपके जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है। वानर के दर्शन बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है। जिन भक्तों को जीवन में बार बार वानर के दर्शन होते रहते हैं उन भक्तों के जीवन में महाराज जी खुद मौजूद होते हैं। और अगर आपको लगता है कि जहाँ पर अपने वानर के दर्शन किए हैं वहाँ पर दूर दूर तक कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर आपको वानर दिखाई दे रहे हैं और अचानक से आपके सामने वानर आ जाता है और आपके दर्शन होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप महाराज जी के बहुत ही प्रिय भक्तों में से एक हैं। इसके बाद जो बातें आपको अपने जीवन में ध्यान रखनी है वह आपको अपने जीवन में कर्मों को शुद्ध कर लेना है एवं आपको जो भी गलत कार्य आपके जीवन में चल रहे हैं उन्हें आपको कोशिश करके बंद कर देना है एवं आपको अपने जीवन में एक नीति या कार्य के साथ धर्म के साथ कार्य करना है। वही कार्य आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करा सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने जीवन में झूठ का सहारा कभी नहीं लेना है, चाहे वह आपके लिए कितना भी लाभदायक हो। अगर आप जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो तुम्हारा कार्य महाराज जी सफल कराते हैं और आपको भूलकर भी झूठ के रास्ते की ओर नजर नहीं करनी है। यह था तीसरा संकेत। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत जो कि महाराज जी ने अपने भक्तों को बताया है, महाराज जी बताते हैं कि कई भक्तों के जीवन में अचानक से कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह भक्त उस कर्ज में धीरे धीरे घटा जाता है। वह इस स्थिति से बहुत परेशान हो गया है तो वह भक्त हनुमान जी की भक्ति करके उस कर्ज से मुक्ति पा सकता है या हनुमान जी की भक्ति से उस कर्ज का निवारण आपको मिल सकता है। महाराज जी बताते हैं कि वैसे तो कर्ज मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बालाजी के भक्तों के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर महाराज जी की भक्ति आपके अपने जीवन में महाराज जी की कृपा कर लेते हैं तो तुरंत ही उस कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। महाराज जी बताते हैं कि इस उपाय के लिए आपको अपने जीवन में करना क्या है। सर्वप्रथम अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपको महाराज जी को समर्पित भाव से भक्ति करना चाहिए। महाराज जी की भक्ति में आपको किसी भी प्रकार के कोई त्रुटि कोई स्थान नहीं देना चाहिए या आपसे गलती से भी ऐसा होता है तो तुरंत महाराज जी से उस गलती की आप क्षमा मांगिए। एवं महाराज जी के अन्य भक्तों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है हनुमान चालीसा का जाप। तो आपको अपने जीवन में हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करना चाहिए। यह आप अपने जीवन में रोजाना भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में इस प्रकार से पूजा करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी यह अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में जो कर्ज की स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त हो जाती है। यह आपकी समाप्ति का रास्ता आपको मिल जाता है। महाराज जी के भक्तों के लिए यह संकेत बहुत ही अद्भुत माना जाता है क्योंकि महाराज जी के भक्त होते हैं, उनकी जो भी परेशानियां होती है उनके निवारण के लिए महाराज जी उसी वक्त उस अवश्य उनका रास्ता ढूंढते हैं और उस सभी परेशानियों से उनको मुक्ति दिलाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कर्ज से परेशान चल रहे हैं एवं उसका रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप भी महाराज जी को प्रसन्न कर सकते हैं एवं महाराज जी के से उसके लिए मदद मांग सकते हैं। महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए हम सभी भक्तों को पता है कि श्री बालाजी महाराज को लड्डू का प्रसाद बहुत ही पसंद है। अगर आप महाराज जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं तो बालाजी महाराज आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे एवं उस कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएंगे। यह था महाराज जी के द्वारा बताया गया चौथा संकेत। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। देखिए, कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं और अचानक से हमारे सामने दुर्घटना की स्थिति बनती है और हम वहां से उस दुर्घटना से बच जाते हैं। तो आपके जीवन में के लिए यह बहुत प्रसन्न होने का विषय है क्योंकि आपके जीवन की रक्षा स्वयं महाराज कर रहे हैं, जिन्होंने आपको यह दुर्घटना से बचाया है
क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों के साथ कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होने देते एवं वह उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। अगर आप भी कहीं पर यात्रा करते हैं तो आपको दुर्घटना से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि महाराज जी ने अपने भक्तों को बताया है। यात्रा शुरू करने से पहले आपको महाराज जी का स्मरण जरूर करना चाहिए एवं जिस भी वाहन पर आप यात्रा कर रहे हैं उस वाहन में महाराज जी की छवि अवश्य होनी चाहिए या आपके पास भी महाराज जी की छवि हो सकती है, जिससे कि महाराज जी की नज़र आपके ऊपर होगी एवं आपके साथ हो रही किसी भी प्रकार की अनहोनी से महाराज जी आपकी रक्षा करेंगे। यह था पांचवा संकेत या पांचवा लक्षण। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, जिसमें कि हमें यह अंदाज़ा होता है कि महाराज जी हमारे साथ हैं एवं महाराज जी का हमारे जीवन में आशीर्वाद है एवं जो भी कार्य हमारे जीवन में होंगे तो महाराज जी की कृपा सफल करेगी, हमें कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कौन सा वह लक्षण है। महाराज जी बताते हैं कि बहुत सारे भक्त किसी प्रकार की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा और उसमें आपको नुकसान हो रहा है। इस प्रकार की परेशानियों से अगर आप भी परेशान हो गए हैं तो उसके लिए आपको मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करना है एवं इसके अलावा अपने जीवन में आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करना है। और अगर आपके जीवन में यह परेशानियां बहुत बड़ा रूप लेकर आई हैं तो उनके निवारण के लिए आप यह उपाय भी कर सकते हैं कि 5 शनिवार आपको महाराज जी को वस्त्र चढ़ानी है या श्री बालाजी महाराज को चोला चढ़ाना है। और इसके अलावा आप श्री बालाजी महाराज को सिंदूर का चढ़ावा भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके यह अनुभव होगा कि आप जिस भी प्रकार की क्रांति या अपने जीवन में क्रांति के साथ लड़ रहे थे उस क्रांति का अब अंत हो जाएगा एवं उसके बाद आपके रोजगार में आपको सफलता मिलेगी और जो कार्य आपका असफल हो रहा था वह कार्य होना शुरू हो जाएगा। और उस हमारे धर्म में ऐसा भी माना जाता है कि बालाजी महाराज एक ऐसे देव हैं जो कि बहुत जल्दी अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं। या बालाजी महाराज को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें जो सबसे ज़रूरी होता है वह सच्चे मन से प्रार्थना करना। हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष या दुविधा नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ने यह जो संकेत आपको बताए हैं, अगर आप भी ऐसे संकेत अनुभव कर रहे हैं, अब आपके जीवन में एक एक खुशी का दौर आने वाला है एवं आपके दुख संकट अब खत्म होने वाले हैं। और यह संकेत अगर किसी भी भक्त को मिलते हैं तो उससे यह पता लगता है कि उस भक्त के ऊपर महाराज जी की कृपा है एवं बालाजी महाराज उस भक्त से बहुत प्रसन्न है। यह था आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आप सभी भक्तों को वीडियो बहुत पसंद आया है। यह सभी संकेत आपके जीवन में आपके कभी ना कभी अनुभव हुए होंगे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप सभी भक्त कमेंट में लिखेंगे जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय महाराज, जय गुरुदेव।